लेसन 2 है और स्नैपशॉट बुक्स आपका लिया गया है, सॉरी लेसन 3 है, 2 नहीं है, पहला ही बॉल में आउट, लेसन 3 है। रंगाज मैरिज, और इसको जो लिखे हैं वो लिखे हैं, इसका जो राइटर हैं मस्ती वेंकटस अय्यर। और इस नाम को सुनकर लगता है कि ये अपना इंडिया का तो है, लेकिन इंडिया में ये साउथ वाला पार्ट में रहते होंगे, अय्यर अय्यर उधर रहते हैं ना सब। तो मस्ती वेंकटस अय्यर का लिखा हुआ रंगाज मैरिज चैप्टर है, जो क्लास 11 में लेसन 3 में दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नाम के आगे मस्ती लगा है, तो हमको लग रहा है कहानी मस्ती वाला ही होना चाहिए। तो देखते हैं कहानी में कौन सी मस्ती है और क्या क्या चीजें दी गई। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा सुनिएगा। लेकिन उसके पहले कुछ टॉपिक दिया गया है, थोड़ा सा उसको सुन लीजिएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, सुर्खियां। रंगाज द अकाउंटेंट सन, जो रंगा रहता है, नाम ही रंगा है, वाह, नाम है लड़का का क्या है, रंगा। रंगा जो है अकाउंटेंट का सन रहता है, जो अकाउंटेंट है उनका जो है ये लड़का रहता है। मतलब इनका पिताजी का नाम अभी तक, अभी आगे आएंगे तो बताएंगे, रंगा जी का जो पिताजी हैं, पापा श्री हैं, उनका नाम अकाउंटेंट ही रखा गया है। अभी नाम यदि आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात क्या लिखा गया, तो रंगा का पिताजी हो गया, अकाउंटेंट का सन है ये। इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड, देखिए रेयर ब्रीड यहां लिखा है, रेयर ब्रीड। रेयर ब्रीड मीन्स होता है अनकॉमन, यानी एक लौता जिसको बोलते हैं, यूनिक जिसको बोलते हैं, अनकॉमन। रेयर ब्रीड अमंग द विलेज फॉल्क हु हैज बीन टू सिटी द परस्यू हिज स्टडीज, यानी रंगा एकमात्र लड़का ऐसा था उस गांव में जिसको इंग्लिश पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया था। बाकी के बच्चे उसी गांव में रहकर पढ़ते थे, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ते थे। व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव में आते हैं पढ़ने के बाद, फ्रॉम द सिटी ऑफ बेंगलोर, तो यहाँ पर कहानी लिखा गया, कहाँ पर जाता है वह, बेंगलोर जाता है पढ़ने के लिए। कहाँ जाता है, तो बेंगलोर जाता है वह फर्दर स्टडी के लिए, यानी इंग्लिश के लिए। बेंगलोर से जब वो वापस अपने गांव में आते हैं, द क्राउड्स मील्स अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज्ड और नॉट। तो पूरे का पूरा गांव, जिस दिन खबर मिलता है कि बेंगलोर से बच्चा पढ़ के वापिस आ रहा है, वो कौन से पढ़ाई पढ़ने गया है, वो भी इंग्लिश। तो जैसे ही इस चीज को सुना, उस समय इंग्लिश का बहुत डिमांड था, कोई पढ़ता नहीं था, उतना ही नहीं होगा। तो बेंगलोर जब पढ़ के आए तो उसके घर में क्या लग गया, घर के बाहर में क्राउड में, सब जानते हैं, भीड़ जम गया। किस चीज के लिए भीड़ जम गया, वह देखने के लिए कि क्या इंग्लिश पढ़ने के बाद रंगा बदल गया है कि वही हमारा पुराना रंगा है। ठीक है ना, रंगा राव खुश तो सब खुश, समझे कि नहीं। तो हिज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नाउ क्वाइट डिफरेंट और आर दे। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं कि कहानी में लिखा क्या है। व्हेन यू सी द टाइटल, जब आप टाइटल को देखते हैं रंगाज मैरिज, तो सम ऑफ यू मे आस्क, तो इसको देख के अनायास से निकलता है कि रंगाज मैरिज, वाई नॉट रंगनाथ विवाह और रंगनाथ विजया। तो इस चैप्टर का नाम यही क्यों लिखे हैं, इसका नाम क्यों नहीं आप जो है रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया कर दिए, ये दोनों में से कुछ कर सकते थे। वेल यस, हाँ हो सकता था, आई नो आई कुड यूज्ड सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण। तो हम वो छोड़ के और भी लग सकते थे नाम, लेखक बोल रहे हैं मैं और भी नाम रख सकता था, जैसे जगन्नाथ विजया, गिरजा कल्याण, कुछ भी नाम रख सकते थे, लेकिन ये नाम हमको उचित लगा, अच्छा लगा, मैंने रखा। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। तो यहाँ पर इसलिए नहीं रखा गया, क्या क्या नहीं रखा गया कि जगन्नाथ विजया और गिरजा कल्याण इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि कोई जगन्नाथ का विक्ट्री नहीं हुआ था, जीत नहीं हुआ था, और कोई गिरजा का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो रहा था रंगा का। इसलिए मैंने चैप्टर का नाम क्या रखा, रंगाज मैरिज रखा। यहाँ तक समझ आ रहा बात को, आराम सुनिएगा, दो पार्ट में बनेगा चैप्टर वीडियो को। इट इज अबाउट आवर ऑन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। हमारा घर का बच्चा का विवाह ना जी, रंगा का शादी है, तो इसलिए कोई हाई फाई टाइटल नहीं दिखे, एकदम सिंपल प्लेन टाइटल दिया, रंगाज विवाह या मैरिज जिसको बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि इट इज हो गया होसाहल्ली इज आवर विलेज। यहां पर ये बात आपको याद रखना, होसाहल्ली याद रखना, होसाहल्ली गांव का नाम क्या था, होसा ये था विलेज नेम, याद रखना, यही गांव का चर्चा है। तो जो लड़का था रंगा कहाँ का था, इसी गांव का था, यानी होसाहल्ली गांव का नाम था। तो यहाँ लिखा है कि होसाहल्ली इज आवर विलेज, यू मस्ट हैव हियर्ड इट। आपने अवश्य ही होसाहल्ली का नाम सुना होगा। क्या आप सुने होसाहल्ली का नाम? हाजी कभी बोलिए, कौन दिक्कत नहीं, होसाहल्ली का नाम सुने कभी? नहीं सुने हैं।
नहीं सुने हैं तो ये आपकी गलती है क्या? नहीं गलती। गलती किसका है? जरा यहां देखिएगा, अगर नहीं सुने हैं, नो व्हाट ए पिटी, तो अफसोस, क्यों इसने पता नहीं, लेकिन बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी ज्योग्राफी बुक, इस नाम को किसी भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं करा गया है, कोई भी ज्योग्राफी किताब में नहीं लिखा गया है। दोज साहिब्स इन इंग्लैंड राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट, और जिन्होंने ज्योग्राफी को लिखा है, जो इंग्लिश जानते थे, उनको भी शायद नहीं पता था कि होसाली नाम का भी कोई गांव था या उस समय रहता होगा। एंड यू सो में नोट मेंशन, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस गांव का नाम कहीं भी नहीं लिखा। नहीं लिखा तो नहीं जानते हैं, हम उतने चीज को जानते हैं जितने चीज को सुनते हैं, हम उतने चीज को जानते हैं जितने चीज को किताब में पढ़ते हैं। अब होसाली हमने किताब में कभी पढ़ा नहीं, किसी के मुख से सुना नहीं, तो होसाली कभी जानते नहीं थे। आज हमने पढ़ लिया तो हमने आज जान गया, और इसको बार बार हम इसको यूज करेंगे हर एक जगह जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। उसी तरह यहां पर है, तो यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, और फ्लॉक ऑफ शीप जानते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप क्या होता है? आप फ्लॉक ऑफ शीप मैंने समझते हैं, अरे भेड़ का दल, भेड़ का दल एक फेमस का नहीं है कहावत कि एक भेड़ जिधर जाएगा बाकी भेड़ उधर ही जाएगी। या एक चींटी देखो, चींटी को देखना, एक चींटी जिधर जिधर घूमेगी बाकी चींटियां पीछे पीछे उसका उधरे घूमेगी। अच्छा, चींटियां कतार में क्यों चलती है? जानते हैं कोई? वो चींटियां कतार में क्यों चलती है? मैं बहुत बचपन में किताब पढ़ा तो लिखा था कि चींटियां जो है, जिधर चींटियां घूमेगी उधर सब चींटियां घूमेगी, रुक जाएगी तो यो रुक जाएगी, फिर इधर वापस आएगा तो फिर वापस आएगी। कहते हैं चींटियां जब चलती हैं तो एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, उस गंध के सहारे वो लोग क्या करते हैं, उसको ढूंढते हुए जैसे जैसे घूमते हैं वैसे वैसे वो चले जाते हैं। ये किताब में लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ा था एक बारी, तो उसी तरह लिखा है कि वन शिप वॉक्स इनटू इट, बता दिया कि जिस प्रकार एक भेड़ जैसे जैसे घूमेगा बाकी भेड़ वैसे वैसे ही चलेंगे। ये उसका दोस्त नहीं है। तो when both the sahips in England and our geographer had not referred to it, तो हम लोग का जो जियोग्राफर है, जो भूगोल वेत्ता है, और इंग्लैंड का जो साहिब्स हैं, उन दोनों को ही जो है इनके बारे में पता नहीं था, इसलिए लिखा नहीं। तो मैंने आपको याद करो बताया था कि मानचित्र जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले भूगोल में दिया था ना होमवर्क कि मानचित्र जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? चलो, कार्टोग्राफर बोलते हैं, कार्टोग्राफर बोलते हैं, इस बात को याद रखना। कार्टोग्राफर बोलते हैं हु मेक्स मैप, कार्टोग्राफर हो गया, वो कार्टोग्राफर करते हैं। तो इन लोगों ने उस चीज़ को उस समय ध्यान नहीं दिया था, तो सॉरी, आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ अनदर लेसन। तो हमें क्या पढ़ना था? रंगा मैरिज, और हम कहाँ चले गए? भूगोल में इधर उधर चले गए, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। किताब लिखा, हम नहीं चाहते हैं, किताब लिखा हुआ है। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर, यहाँ पर नाम आता है मैसूर। क्या मैसूर नाम पहले कभी सुने हो? मैसूर नाम पहले कभी सुने हैं आप? बताइए। मैसूर, MYSORE, मैसूर पहले कभी नाम आप सुने हैं? तो आंसर आएगा हमने नहीं सुना है। तो आप यहाँ सुन लीजिए कि मैसूर पुराना नाम है, मैसूर का ही अभी जो वर्तमान में नाम है उसका नाम है कर्नाटक। याद रहेगा, मैसूर को अभी क्या बोलते हैं? कर्नाटक। पहले क्या बोलते थे? मैसूर। जैसे उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, मुंबई, बम्बई, चेन्नई, मद्रास, याद रहा, कोलकाता, कलकत्ता, याद रहा कि नहीं? जिस तरह पहले ऐसे नाम का नाम जो चेंज हुआ ना, उस तरह मैसूर था पहले, अभी हो गया है इसका नाम कर्नाटक पड़ गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो किताब में क्या लिखा है कि इफ द स्टेट ऑफ द मैसूर इज नॉट भारतवर्ष, व्हाट द स्वीट करिगा डाबू इज नॉट ए फेस्टिवल बिल। जिस तरह करिगा डाबू, देखिए करिगा डाबू क्या होता है, ये चीज वहां पे ध्यान दीजिएगा। करिगा डाबू, करिगा डाबू, करिगा डाबू क्या है? तो ये है ए टाइप ऑफ स्वीट, यानी एक तरह का मिठाई है करिगा डाबू, समझे नहीं? एक तरह का मिठाई है करिगा डाबू। जिस प्रकार मैसूर, जिस प्रकार करिगा डाबू, जब भी कुछ उत्सव होंगे, कुछ त्योहार होंगे, तो करिगा डाबू का नाम आता है। कुछ कौन सा मिठाई लाओगे तो करिगा डाबू मिठाई लेकर आओ। उसी तरह भारतवर्ष में कभी जब नाम आता है तो मैसूर का नाम आता है। ठीक है ना? इतने ज्यादा रिलेट थे दोनों। देन होसाली इज नॉट इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द करिगा डाबू। व्हाट आई हैव सेड एब्सोल्युटली ट्रू, बिलीव मी। कहा कि हमने जो भी बात कर रहा है, कौन आवाज कर रहा है? तो बकवे रह गया है ना, फीच फीच कर रहा है, ठूस ठूस आवाज कर रहा है। हद है मानुस।
क्या है करेगा डाबू है अर्जुना? अब करेगा डाबू क्या है? बोतल नहीं है वो, हाँ एक मिठाई का नाम है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, हमारी बात को सुनिएगा। अभी तक आपको कहानी बोरिंग लगेगा, मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, अभी तक कहानी आपको बोरिंग ही फील होएगा। अभी खाली आए दो तुम्हारा जनरेशन, तब मजा आएगा। अभी आएगा थोड़ा देर में तुम्हारा जनरेशन डूब जाएगा कहानी में, देखना तब बोलेगा आप मजा आ रहा था ना, दिल थाम करके बैठोगे, सांसें थाम के सुनोगे, देखना मजा आएगा सुनना भी। अब थोड़ा सा, अब देखो अपना गांव के बात याद रखोगे नहीं, तो गांव को थोड़ा परिचित करा देता आपको, फिर आप गांव में आराम से घूम सकते हो। इसकी तरह आए तो दो पहले से। तो यहाँ क्या लिखा है, जो कुछ भी मैंने कहा सब सच कहा है, विश्वास करिए हमारा। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। हम अपना ओपिनियन दे दिए हैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक ग्लोली और हौसाली। हम ये पहला आदमी नहीं है जो हौसाली के बारे में, अपने गांव के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, बहुत लोग करता है। आइए मैं बताता हूं, हमारे एक डॉक्टर हैं, वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हम जहां रहते हैं वहां पर एक डॉक्टर है, और डॉक्टर का नाम पता है क्या है? डॉक्टर का नाम पता है क्या है? गुंडा भट्टा है। ये तो ये पेशेंट डर जाएगा भैया। गुंडा भट्टा, क्या नाम है? गुंडा, गुंडा, गुंडा और भट्टा। ये है डॉक्टर साहब, जहां पर हम रहते हैं वहां पर एक डॉक्टर बाबू का नाम क्या है? गुंडा भट्टा। अब गुंडा भट्टा क्या है जरा सुनिएगा। तो ही एग्रीज विथ मी, जब मैंने इनको इसके बारे में बताया तो ये कहा कि हाँ सही बोल रहा है, ये एग्री हो गया कि नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात है। ही हैज बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, यह डॉक्टर था तो बहुत सारी जगह घुमा था। नॉट इंग्लैंड, खाली इंग्लैंड नहीं घुमा था। If anyone ask him whether you running around like a flea पेस्टेड डॉग, फ्ली पेस्टेड डॉग मतलब होता है जो वैसे कुत्ते जो आवारा होते हैं, जो घूमते रहते हैं जगह जगह ना, उस तरह ईद को कहा था कि हम फ्ली पेस्टेड डॉग नहीं है, हम यहाँ घूमते रहेंगे, हम काम से आते हैं, काम से वापस आते हैं। इट इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, जो कहता है कि हमारे गाँव में कुछ आम का बगीचा है, कम विजिट अस, आओ हमारे आम के बगीचे को देखो, एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। और जब हमारे गांव में आप आओगे, यानी लेखक आपको बोल रहे हैं कि हमारे गांव में क्या है, आम के बगीचे में है, आप हमारे गांव आओ और आम के बगीचे को देखो। क्या हमारे घर में आम का बगीचा नहीं है? हमारे घर में आम का बगीचा नहीं, दोरा घर जाएंगे देखने के लिए, हमारे देखो उधर का आम का बगीचा कितना है, लाल लाल पीला पीला आम धरा हुआ है, कहे को जाएंगे उधर में। लेकिन इनको कहना आइए, और आइए और साथ में आम को देखिए, और आम देखिए नहीं, आम को ले जाइए। क्यों ले जाइए? आम को खाइए मत, तो काहे दे रहे हो? बोलता आम देखो, बोलता आम को बाइट कीजिए। बाइट समझते हो? आम को लो, कच्चा आम जरा फील कीजिए, तो बढ़िया से धो, उसको तौलिया से पोंछो, उसको वो जो होता ना गुंडी गुंडी की होता है उसका, अच्छा वो तेल मसाला वाला चीज़ें पेपर में रख, और उसको बाइट में काटना, चाकू से नहीं, दांतों से एक बाइट लो, उसको वहाँ ऐसे डालो, फिर एक बाइट लो, फील कर, दिमाग में उसका असर होता है, दिमाग में उसका असर होता है, उस खट्टापन का, सॉरनेस का। और आप कैसे करते हो? आँख खोल नहीं पाते, आँख हमेशा बंद ही रहता है, क्योंकि ऐसे करते हो। उसका दांत देखना कैसे करता है, ऐसे करना ना, टट 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 करेगा दांत। तो वो चीज़ बोला कि आप आम को दूंगा तो आम खाइए मत, आम को आप बाइट कीजिए, फील कीजिए, कच्चा आम है। और अगर नहीं बाइट कीजिएगा तो घरे ले जा, और घरे ले जाकर उसको कूट दे, चटनी बना लो, और चटनी बना के फिर खाओ, देखना मजा। ऑल ऑफ अस एट इट, और हम लोगों ने उसी तरह किया, सब घर गोष्ठी खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, और जैसे ही आम कच्चा आम खाया, नेक्स्ट जैसे खोखी स्टार्ट हो गया, खोई खोई करे लगा, कहे कफ हो गया। होता है ना, कच्चा आम में कफ होता है, खाइएगा तो कफ हो जाएगा, कफ हो गया, और कफ हो गया जने तने थूके बोला। आफ्टर दैट इट हैज बीन वेंट टू द कफ मेडिसिन, तब हमने दुकान गया और दुकान में ये क्या लिया, कफ मेडिसिन, मतलब कफ सिरप जिसको बोलते हैं, लिया और कफ सिरप पिया, और पी के में एकदम चंगा हो गया। लेकिन कफ सिरप दिया कौन? उन्होंने डॉक्टरवा दिया, कि नाम था उसका? गुंडा भट्टा। ठीक है, तो जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, तो मैंगो ऐसे ही स्पेशल है,
So is everything else around our village. We have a creeper growing is the over so fine water of the village pond. और एक चीज और हमारे गांव में फेमस है कि जब भी आप कभी पोंड में समझते हो तालाब, जब कभी आप तालाब में माने यहरा रे पोखरिया जो नहरा पर नहाने जाओगे, जो पोखरा पर नहाने जाओगे, वहां पर नहा लो, लेकिन वहां पर लत बहुत है, क्रीपर, और लतों में जो पत्तियां हैं इतने बड़का बड़का पत्ता है कि ना पूछो कितना बड़का बड़का पत्ता है। मतलब क्या, मतलब ये कि जब आप नहाने के बाद वापस आओगे तो 2 पत्ता तोड़ के ले आना, और 2 पत्ता तोड़ के ले आओगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि दोपहर का खाना हम किस में खाएंगे। पत्ता में खाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है ना। पत्ता में खाना बड़ा सुंदर लगता है, खाओ पत्ता में कभी, वो उसके घर छोड़ो, अपना घर में जो बना दो। ऐसे घर जाना आज को कटहल पत्ता है ना, घर में कटहल पौधा सबका होगा, पेड़, कटहल पेड़ का पत्ता को तोड़ना और उसको लकड़ी से बीनना और बीन के पतरी तैयार करना और उस पर खाना खाना, उसका स्वाद और जो थरिया में खाते हो उसका स्वाद दोनों बिल्कुल अलग है। कभी खा के देखिए आप। नहीं तो घर में केला पत्ता होगा, केला तो बढ़िया से साउथ की स्टाइल में उसको कट कीजिए, बढ़िया से फ्रेश से धोइए, उसको ला के नीचे के बढ़िया से खाना खाइए, देखना कैसा फील आएगा। ये एकदम नेचुरल हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे, किससे, उस प्रकृति से कनेक्ट हो जाएंगे। कभी किए हैं आप? नहीं किए। हम रोजाना खाते हैं, हम रोज खाते हैं इसी तरह, केला के पत्ता में, कभी कटहल के पत्ता में। छी करता है राजीव साहब, छी बोलते हो तो अगर छी बोलते तो पठा पटरू कैसे खाता है जी? हैं? खाइए, कभी देखिए, फील कीजिए, गांव का बातें हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि जब तो टेंशन नहीं रहेगी, आराम से आप खाना खाओगे। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, 2 पत्ता, बस 2 पत्ता, और ज्यादा पत्ता नहीं आपको लानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years। तो अब चलिए मैं कहानी पर घुसता हूँ। कहानी यह है कि 10 बछर पहले, सुन लो, लेखक बोलता है कि जब मैं छोटका था, कहानी है 10 बछर पहले, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड। क्या घटना घटी थी कि वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, कि हमारे गांव में बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते थे और इंग्लिश का क्रेज था। देन आवर विलेज अकाउंटेंट, तो मेरे विलेज का जो अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट, उन अकाउंटेंट ने क्या किया, वाज द फर्स्ट, वो अकाउंटेंट पहला गांव का था जिन्होंने हु हैड इनफ करेज, जिसके पास बहुत साहस था कि अपने बेटे को कहाँ भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया। क्यों भेज दिया? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? इंग्लिश पढ़ने के लिए भेज दिया। यानी गांव का पहला बच्चा जिनके पिता ने बाहर भेजा उनको पढ़ने के लिए, नहीं तो गांव में जितने बच्चे थे सब वहीं रहकर पढ़ाई करते थे। इट इज डिफरेंट नाउ, कुछ अलग हुआ जरूर। देर आर मेनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जान गए। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑफ एवर स्टेट टॉकिंग इंग्लिश। अब देखते हो जब छुट्टियां के दिन होती हैं, आजकल देखो ना इंग्लिश का प्रचलन ज़्यादा कुछ हो गया है। आजकल जानता वो भी और नहीं जानता वो भी। कलम नहीं पेन, कलम नहीं पेन, पंखा नहीं फैन, किताब नहीं बुक, हवाई जहाज नहीं एरोप्लेन, चिकित्सक नहीं डॉक्टर, समझ बात को, कुर्सी नहीं चेयर, घर नहीं होम हाउस। मतलब जो पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े हैं तो लगभग रोजाना लाइफ में इंग्लिश की शब्द यूज कर ही लेता है। करता है कि नहीं करता है? कर लेता है। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? इंग्लिश शब्द है। हिंदी क्या होगा? लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता है ना, होता है। तो वो चीज कोई नहीं बोलेगा। क्या देखने जा रहे हो? लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता है क्रिकेट, क्रिकेट देखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश का डिमांड देखिए कैसे बढ़ गया है। Those days we did not speak in English, nor did we bring the English word while talking in Canada। उन दिनों जब हम लोग इंग्लिश नहीं जानते थे, उस समय हम लोग क्या बोलते थे? कर्नाटक में कौन सा शब्द, कौन सा भाषा चलता है जी? कर्नाटक के लोग कौन सा भाषा में बात करते हैं? हाँ, तेलुगु। पगला गए हो, धर के पकड़ के रख लेगा, जानो नहीं देगा तुम, गानो नहीं देगा। कर्नाटक में कन्नड़ चलता है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में चलता है, तमिलनाडु में तमिल चलता है, समझ बात को। और क्या आता है? केरल, केरल में मलयालम चलता है। 5 अक्षर के नाम उल्टा सीधा एक समान, मलयालम जिधर देखो एक समान ही होगा। अच्छा, गोवा में कौन सा भाषा चलता है जी? गोवा में हाँ कोंकणी भाषा चलता है। कैसे जानते हैं आप जी? पढ़े थे कि गए थे?
पढ़े थे, अच्छी बात है। गोवा में कोंकणी चलता है, सही उत्तर है कोंकणी। ठीक है, कोंकणी चलेगा। तो कुछ शब्दों का नाम याद रखिए आपको है। तो हु हैज हैपेंड इन डिसग्रेसफुल बिलीव मी द अदर डे आई एम रामाज हाउस व्हाट दे हैव ब्राउट ए बंडल ऑफ फायरवुड। तो स्टॉप करो, थोड़ा सा वर्ड में लिख लो, बड़ा लिख लो फटाफट। होता क्या है कि इंग्लिश का प्रचलन, इंग्लिश का पॉपुलैरिटी देखिएगा, और इंग्लिश उस समय कैसे समझ नहीं कोई पा रहे थे, इस चीज को भी देखिएगा। एक बार ये हुआ कि लेखक आई वॉज इन रामाराज हाउस, यहाँ पर एक नाम आया रामाराव, ये लास्ट तक चलेगा, याद रखना। रामाराव, क्या नाम आया है? रामाराव, रामाराव, एकदम भूलिएगा नहीं, रामाराव, रामा और राव। एक बार लेखक यानी मस्ती वेंकटेश अय्यर जब बचपन में था तो इनके घर पर था, रामाराव के घर में था। सुनिएगा, when they bought a bundle of firewood, तो वहां पर रामाराव के घर में फायरवुड, फायरवुड समझते हो, जलावन की लकड़ियां। अरे पहले लकड़ी से जलाते थे ना, खाना बनाते थे, तो जलाने की लकड़ियां कुछ महिलाएं लेकर आया रामाराव के घर में। हल्ला मत, हरे राम, हनुनुआ, बाबू नु क्या हल्ला करो। लेकिन अब पिताजी नाम नहीं जानते हो जी, माता नाम नहीं जानते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हो, के तारीख का था तू वही जानेगा, तो मालिक है। सदियों में एक बार जन्म लेते हैं ऐसे शाहरुख खान, किरण। आइए सुनिए, तो क्या हुआ कि कुछ महिलाएं लकड़ी लेकर आई हैं, फायरवुड लेकर आई हैं रामाराव के घर में। तो रामाराव सन तब क्यों निकला? रामाराव का लड़का निकला, इसका एक बेटवा है, वो बेटवा निकला, और रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट। पे में समझते हो ना, अब लाए तो पैसा देंगे, पैसा देने के लिए निकले। ही आस्क द वुमेन, उस जो औरत फायरवुड लेकर आई थी उस औरत को कहा लड़का ने कि हाउ मच शुड आई पे यू, कि मैं तुम्हें कितना रुपया पेमेंट करूं इस लकड़ी के बदले। तो औरत बोली 4 पैसे, यहाँ पर 4 पैसे रखना, कितना? 4 पैसे, है ना। हम लोग उस समय गोलों का कुछ होता होगा 4 पैसे, आप 4 पैसे रखना, आना आना कुछ होता है जिसमें उसमें आना आना चलते थे, 4 पैसे। औरत ने कहा, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो लड़का ने कहा 4 पैसे, तो सुनिए मेरे पास चेंज नहीं है। गौर कीजिएगा बात को, चेंज हम लोग भी बोलते हैं ना कि है रे चेंज, बोलता चेंज नहीं है। चेंज मैंने समझते हो ना, खुचरा, खुचरा नहीं है, ऐसे खुचरा नहीं बोला जाता, खुदरा बोला जाता है, लेकिन हम लोग खुचरा बोल देते हैं। तो चलते खुचरा समझ गए ना, समझना अच्छी बात है। चेंज, तो लड़का ने कहा इस औरत को कि आई हैव नो चेंज, मेरे पास चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और क्या कहा कि कल आप पैसा आके लेके जाइए, चेंज नहीं है अभी। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, वो औरत इस चेंज वर्ड को नहीं समझी, वो औरत उस चेंज वर्ड को नहीं समझी कि चेंज क्या बोला लड़का ने। एंड वेंट अवे, और वहां से चली गई मटरिंग टू हरसेल्फ, अपने आप में बड़बड़ाते बड़बड़ाते चली गई। अच्छा बड़बड़ाते क्या गई होगी जरा सोचिए, हैं? पैसून दिल, पैसून दिल क्यों है? अगर पापा आ तो ठीक ही दे दो पैसा, पैसून दिल की लड़का मार को कूद दे या फुटाने करे। इंग्लिश का चेंज, चेंज ने चेंज, तो भैया चेंज रखिएगा। गरियाते गरियाते औरतियाँ चली गई, हम बगल में ही थे, हम सुन रहे थे सब, लेकिन हम कुछ बोले नहीं। कहा है कि दोस्त किसका है? इस लड़का का। अब तुम 5 टका का सामान लोगे, 500 टका दुकानदार को धराओगे तो मना खिसियाएगा नहीं वो, सही बात है कि नहीं? अब 500 टका का धराओगे तो भैया 200 टका का सामान भी लो आप। अब 5 टका का लोगे क्या दिलरुबा, और बोलोगे क्या कि चेंज दो, तो नहीं मारेगा तुमको थथना पे, मर खत्म कर दोगे। संदीप कैसे करते हो क्या तुम करते हो? सच बता दे, हैं? नहीं करना ऐसा। हरे राम तो पूरा फाड़ फाड़ के खाता है। अरे राम सही बात है कि नहीं? झूठ न कहियो, के बार खाया जिंदगी में, सच बता दे। नहीं खाना चाहिए, सब गलत बात है। हमारा देखो कैसे, इसका मतलब दोनों में से कोई एक जन है। विष्णुआ तो पक्का 100% है,
नहीं, विष्णु भी अच्छा लड़का है, वो कभी भी कोनो गलत रास्ता पर नहीं गया, हम हमेशा इसको देखे हैं। हाँ, हम सब जानते हैं, हम, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना, अच्छा लड़का है। आगे सुनिए, तो औरत जो है गरियाते गरियाते चली गई, बट और क्या हुआ, आई टू डिड नॉट नो, और वो लड़का समझ नहीं पाया क्या बोल गई। लेटर वेन आई वेंट टू रंगाज हाउस एंड आस्क हिम आई अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्ड। उसके बाद जो रंगा के घर जब आए, कौन, वो जो मस्ती बेंगरस अय्यर था, जब रंगा के घर अपने दोस्त के घर आया कि रंगा एक बात बता दो, चेंज माना क्या होता है जी, क्योंकि वो इंग्लिश पढ़ के आया था ना, कहाँ से, बेंगलोर से, तो क्या रंगा चेंज का मतलब क्या होता है बताओ थोड़ा हमको जी, हम भी नहीं समझते हैं। तब उसने उसको बताया कि चेंज का मतलब समझ गए क्या होता है, द इंग्लिश लैंग्वेज है चेंज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एगो, और चेंज पहले यूज नहीं हुआ करता था। दैट वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, और जब रंगा घर आया था ना तो मानो एक दुर्गा पूजा मना रहा हो। रंगाज का घर आना एक बहुत बड़ा उत्सव था उस दिन। क्यों उत्सव था, लड़का इंग्लिश पढ़कर आ रहा है। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, आदमी उसके घर में भीड़ लगा दिए बाहर में, द अकाउंटेंट सन हैज कम, और चिल्लाने लगे कि अकाउंटेंट का सन आ गया है, आ चुका है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर स्टडीज देयर इज हेयर, जो लड़का इंग्लिश पढ़ने गया था बेंगलोर वापिस आ गया है। ये कहते कहते पूरा गांव इकट्ठा हो गया, बहुत भीड़ स्टार्ट हो गया। एंड कम रंगा इज हेयर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक, रंगा आ गया है, चलो उसको देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ बहुत बढ़ गया था। आई टू वेंट द स्टूड इन द कोर्टयार्ड, लेखक बोलता मैं भी गया था उसको देखने के लिए, मैं भी उसको देखने के लिए वहां पर गया था। और क्या होता है, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, लेकिन वो बोलता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आ गए, इतना भीड़ क्यों हो गया। देयर इज नो परफॉर्मिंग मनी हियर, यहाँ पर कोई बंदर का तो नाच नहीं हो रहा है, फिर इतना आदमी यहाँ पर आए क्यों। इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, इसके आगे मैं कल को टुमारो इसको